और अब बात मध्य प्रदेश में विकास के साथ नदी जोड़ो परियोजना के स्किल और इनोवेशन तक सीएम मोहन यादव के विजन की। मध्य प्रदेश में विकास की नई तस्वीर सिर्फ सड़कों, इमारतों और उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी, खेती, कौशल और नवाचार को एक साथ जोड़कर भविष्य का मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना मध्य प्रदेश के जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री के मुताबिक आज राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दौर है। जब राज्य ऊंचाइयों की नई विकास को छू रहे हैं, तमाम जो विकास की ऊंचाइयां हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, तब देश भी आगे बढ़ेगा। इसी सोच के साथ एमपी सरकार जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से लेकर युवाओं को कौशल और नवाचार से जोड़ने तक के व्यापक स्तर पर काम कर रही है। तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। केन बेतवा लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य एक नदी के जल संसाधन का बेहतर उपयोग करके उसे जल संकट वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना है। केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना की बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है। इसका मकसद केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी बेसिन के जल संकट वाले इलाकों तक पहुंचाना है। केन नदी मध्य प्रदेश और यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरती है। बेतवा नदी भी इसी व्यापक क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। परियोजना के तहत दौधन बांध और नहर प्रणाली के जरिए केन नदी का पानी बेतवा नदी प्रणाली की ओर पहुंचाने की तैयारी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बुंदेलखंड में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई और जल उपलब्धता को बढ़ाना है। इससे फायदा क्या होगा, इसको भी आप जानिए। सबसे पहला फायदा तो किसानों को होगा। किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। खेती के लिए अधिक और अपेक्षाकृत भरोसेमंद जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सूखा प्रभावित बुंदेलखंड को राहत और बार बार जल संकट झेलने वाले क्षेत्र में भी पानी की उपलब्धता सुधारने की कोशिश होगी। पेयजल आपूर्ति, कई इलाकों में लोगों को बेहतर पानी नहीं मिलता है पीने का, वहां तक बेहतर जल आपूर्ति पहुंचाने का उद्देश्य है। बिजली उत्पादन परियोजना में भी जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नदियों को जोड़ने की इस पहल से केवल खेती को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि जल संकट और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। यानी जिस पानी को पहले किसी एक क्षेत्र में अतिरिक्त या अनुपयोगी माना जाता था, उसके बेहतर प्रबंधन से दूसरे जरूरतमंद क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने की तैयारी है और इसका सीधा असर किसानों की आय, फसल उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस परियोजना के माध्यम से दोनों राज्यों में जो लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान भी हुआ है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारा का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास पहले का अटकता है, लेकिन पीकेसी योजना के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। इस परियोजना के जरिए राजस्थान के 15 और मध्य प्रदेश के 15 जिलों में पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पानी को लेकर विवाद की जगह अब दोनों राज्यों के बीच सहयोग और साझा विकास का मॉडल तैयार हो रहा है। और इस पहल का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पानी भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बढ़ती आबादी, खेती की जरूरत और बदलते मौसम के बीच जल संसाधनों का न्याय संगत और वैज्ञानिक उपयोग राज्यों की प्राथमिकता बनता जा रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है, मजबूत राज्य ही मजबूत भारत की नींव है। अगर राज्य अपनी अपनी कृषि, उद्योग, शिक्षा, जल संसाधन और रोजगार व्यवस्था को मजबूत करेंगे तो इसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था और विकास दोनों को मिलेगा।
डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नए विचारों के साथ रोजगार, उद्योग पैदा करने वाले भी बने। मुख्यमंत्री ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन दर्शन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अटल जी के विचारों में केंद्र में राष्ट्र सेवा और अंत्योदय था। अंत्योदय का अर्थ है कि समाज के अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है उस तक विकास का लाभ पहुंचाना। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान अब अटल जी के कार्यों और विचारों को आत्मसात करते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।